20 जून को देश के अंदर 30 एमएलसी सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 10 और बिहार की 7 सीटें शामिल हैं। इसमें आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में जो 13 सीटों के लिए चुनाव होगा, इसमें 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें एक है केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और एक सीट खाली होगी खुद सीएम उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की। और इस बात में आपको बताएं, सब जगह चुनाव जहां होना है 20 तारीख को, इसमें सब पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मामला जो रस्साकसी का बना हुआ है, दिलचस्प बना हुआ है, वो है महाराष्ट्र में। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से महाविकास आघाड़ी हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से, आपसी उसके अंदर फूट नजर आई है, जिस तरह से शिवसैनिक जो विधायक हैं उनका झुकाव बीजेपी की तरफ दिखाई दिया है, उससे डर करके शिवसेना ने अपने सभी विधायकों को, और जो अपने समर्थन में उनको लगता है कि वो हैं यानी महाविकास आघाड़ी, वो सब के सब लोग जो है उन्होंने एक 5 सितारा होटल में पवई के अंदर अपने विधायकों को कैद कर दिया है। कैद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको कहीं आने जाने की अनुमति नहीं है। शिफ्ट किया है, ये आपको बता दें, राज्यसभा की सीटों को देखते हुए जिस तरह से पहले भी शिफ्ट किया गया था, शिवसेना ने अपने विधायकों को उस समय भी शिफ्ट किया था जब राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव होना था। बावजूद इसके देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने चमत्कार कर दिखाया था और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने में कामयाब रहे थे। अब की बार फिर से शिवसेना की किरकिरी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने चुनाव के 3 दिन पहले ही ये सब कर दिया और आदित्य ठाकरे समेत वो सारे विधायक एक होटल में शिफ्ट हो गए हैं। अब योजना बन रही है कि किस तरह से ये वोटों का गणित पूरा किया जाए। यहां आपको बता दें, यहां जो महाराष्ट्र है, यहां एमएलसी 10 जो सीट हैं उनके लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन मैदान में 11 कैंडिडेट हैं, क्योंकि 5 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारे हैं। वहीं जो महाविकास आघाड़ी है, उनके 3 दलों का ये संगठन है, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, तीनों ने 2-2 कैंडिडेट अपने मैदान में उतारे हैं और इसी से संख्या बढ़कर 11 हो गई। इसीलिए चुनाव होना निश्चित है, क्योंकि कांग्रेस के पास जो बहुमत है वो अपने एक कैंडिडेट को जिताने के लिए है, दूसरे कैंडिडेट के लिए जो वोटों की जरूरत है उनको उसमें 10 विधायकों की वोट की जरूरत पड़ेगी, यानी 10 विधायक एक कांग्रेस के पास आवश्यकता है जो उनको दूसरा कैंडिडेट जिता ले जाए। भारतीय जनता पार्टी का जहां मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं, उसमें प्रसाद बालक, श्रीकांत भारतीय, प्रवीण दरेकर, उमा खापरे, राम शिंदे, ये 5 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। वहीं आपको बता दें, शिवसेना ने सचिन अहिर और आमशा पाड़वी इनको मैदान में उतारा है। एनसीपी में रामराजे नाइक और एकनाथ खड़से को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने जो अपने कैंडिडेट उतारे हैं 2, उसमें से एक की ही जीत दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरे के लिए जोड़ तोड़ करने में कांग्रेस जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस अपने दूसरे कैंडिडेट को जिताने में सफल होती है। सूत्रों की अगर माने महाराष्ट्र के, तो वो ये कहते हैं कि जो कांग्रेस का आला कमान है वो इस चुनाव पे ध्यान न देकर अपना ईडी के चक्कर लगा रहा है, यानी गांधी परिवार। और ऐसे में महाराष्ट्र के जो नेता हैं उनके अंदर इतना दम नहीं है कि वो अपने दम पर ये चुनाव को 2 कैंडिडेटों को जिता ले जाए। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, वो फडणवीस पुराने खिलाड़ी माने जाते हैं और जिन्होंने अभी राज्यसभा के चुनाव में अपना चमत्कार करके दिखाया है, जिसको शरद पवार जी ने भी माना कि हाँ भाई देवेंद्र ने जादू कर दिखाया। अब उनका जादू फिर से चलेगा, ऐसा कहना है महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषकों का। और उनका यह भी कहना है कि जो सीटें कम पड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपने 5वें कैंडिडेट को जिताने के लिए उनको 14 वोटों की जरूरत है, लेकिन उस 14 वोटों में जिस तरह से छोटे दल हैं उन सबको वो मिला रहा है। अभी तक उनको 14 कम पड़ रहे हैं, क्योंकि छोटे कुछ दलों ने उनको सहमति जताई है, लेकिन उनमें भी उन सबका ध्यान है निर्दलीय पर। और यहां निर्दलीय जो हैं महाराष्ट्र विधानसभा में उनकी संख्या है 13। इन्हीं निर्दलीयों पर ध्यान है कांग्रेस का
और इन्हीं निर्दलियों पर ध्यान है भारतीय जनता पार्टी का भी। तो भारतीय जनता पार्टी को आपको बताएं, छोटे दलों ने सहयोग दिया है और जहां तक देवेंद्र फडणवीस की बात माने तो उन्होंने ये पूरा आश्वासन दिया है कि मेरी बात हो चुकी है, हमारे पास पूर्ण बहुमत है और हमारे 5 के 5 कैंडिडेट एमएलसी के जीतने जा रहे हैं, ये उन्होंने दावा किया है। यहां आपको यह भी बता दूं कि जो महाविकास अघाड़ी है उनके 169 विधायक हैं। उसके अलावा जो आपको इसका अगर बताऊं तो उसके अलावा समाजवादी पार्टी के 2 और बीजेपी के 2 और एआईएमआईएम उनके भी अब 2 कैंडिडेट हैं, 2 विधायक हैं जिन्होंने समर्थन की घोषणा कर दी है। जब ये बात हुई थी उस समय पहले ये कह रहे थे हम समर्थन देंगे तो तब देंगे, पहले शिवसेना हमसे समर्थन मांगे। अल्टीमेटली एआईएमआईएम ने शिवसेना को, महाविकास अघाड़ी को अपना समर्थन देने की बात कर दी है। अब इस समर्थन देने से जहां एक तरफ शिवसेना की किरकिरी हो रही है कि जिस एमआईएम को, जिस ओवैसी को वो हमेशा कोसते रहते थे, अब उसी से समर्थन ले लिया है, अब उसके विरोध में कैसे बोलेंगे। एक तरह से मैं कहूं तो इस चुनाव में एक कैंडिडेट को जिताने के लिए, यानी 5वां कैंडिडेट जिताने के लिए, छठा कैंडिडेट जिताने के लिए शिवसेना ने अपनी पूरी आइडियोलॉजी को एक तरफ रख दिया है। हिंदुत्व का मुद्दा अब उनका वीक पड़ता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और अब तो ओवैसी से हाथ मिला लिया है। जब एआईएमआईएम से हाथ मिला लिया तो अभी एमएलसी का चुनाव है, लेकिन अब आगे आने वाला बीएमसी चुनाव, उसका भी आगाज इसी गणित गठजोड़ से क्लियर होता दिखाई दे रहा है। अब ये लग गया है कि महाविकास अघाड़ी अब अगला जो चुनाव होगा, चाहे बीएमसी का चुनाव हो, फिर चाहे विधानसभा का चुनाव आए और चाहे लोकसभा 2024 का चुनाव आए, अब लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी जिस तरह से आज एक एक सीट के लिए अपनी सारी आइडियोलॉजी छोड़कर और गठबंधन नीति में लगा हुआ है, विरोधियों से भी संगठन कर रहा है, पहले कांग्रेस से मिले अब एआईएमआईएम से मिल गए, तो मतलब यह है कि कांग्रेस और एआईएमआईएम बिल्कुल शिवसेना के दुर्विरोधी रहे हैं। लेकिन ये जो 2 संगठन किए हैं, इसने बता दिया है कि शिवसेना ने जो बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी थी उसको दरकिनार कर दिया है। अब केवल सत्ता की प्राप्ति, सीटों की प्राप्ति, वो सब भूल गए हैं, केवल सत्ता प्राप्ति एक सूत्री कार्यक्रम बन गया है। कैसे सीट जिताएं ये ज्यादा जरूरी है क्या? शिवसेना को राजनीति खत्म करनी है क्या? जवाब तो ना में है, लेकिन जिस तरह के काम ये कर रहे हैं, क्या इससे शिवसैनिक खुश होंगे? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि शिवसेना हमेशा हिंदुत्ववादी पार्टी रही है, हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा प्रखर रही है, हमेशा राष्ट्र विरोधियों के विरोध में रही है। लेकिन आजकल जब से उद्धव ठाकरे जी सत्ता में आए हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, तब से मौन व्रत धारण कर लिया है। और अब ये मौन आपको दिखाई देगा कि अब वो ओवैसी के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेंगे। अब उल्टा दिखाई दे रहा है कि हनुमान चालीसा करने वालों पर एफआईआर हो रही है। अब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है, देश की बात करने वालों को जेल में पकड़कर डाला जा रहा है। अब उनके खिलाफ बोलने वाला, कोई सरकार के खिलाफ बोले, उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है, चाहे वो भले ही पत्रकार क्यों ना हो। अब इन सब चीज़ों से महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है। वो ये समझ रही है कि जिस शिवसेना को हमने हिंदुत्ववादी पार्टी समझा था, हमने वोट किया था, विधायकों को जिताया था, अब ये लग रहा है कि वो पार्टी अपनी आइडियोलॉजी छोड़ चुकी है। तो क्या होगा अगले 2.5 साल में, क्योंकि अभी 2.5 साल बाकी है, तो देखना होगा। अभी ये इसका सेमीफाइनल कह सकते हैं हम बीएमसी का। बीएमसी चुनाव के पहले ये जो एमएलसी का चुनाव आया है, ये एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जो गठबंधन है, इसमें जो वोट पड़ेंगी, हालांकि ये गुप्त मतदान होगा और इस गुप्त मतदान में अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ये देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई शिवसेना के एमएलए भी ये बीजेपी को वोट करेंगे, क्योंकि उनकी अंतरात्मा की आवाज आज बोल रही है कि जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदुत्व के ऊपर बनाई थी, वो शिवसेना आज शिवसेना नहीं रही है। और इसलिए वो वोट करें तो किसको? जो कट्टर हिंदूवादी आज भी है, वो कल भी थी और देश हित में काम कर रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के जो 5 कैंडिडेट मैदान में है,
वो पांचवें कैंडिडेट को जो वोटों की कमी है, ऐसा कहा जा रहा है कि उस पांचवें कैंडिडेट के लिए शिवसेना के भी कैंडिडेट यानी विधायक वोट कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस वोटिंग होने के चांस हैं, क्योंकि गुप्त मतदान होता है। देखना होगा क्या नतीजे आते हैं और अगला बीएमसी चुनाव पर इसका क्या फर्क पड़ता है। वंदे मातरम।